अक्सर किसान भाई गूगल पर, यूट्यूब पर या अन्य सोशल नेटवर्क पर यह सर्च करते रहते हैं कि मैं अपने सोयाबीन की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाऊं, कम लागत में कैसे अच्छा उत्पादन लूं, उसमें कौन सा खाद डालूं, कौन से टॉनिक का स्प्रे करूं। तो तमाम बातों के बारे में किसान साथियों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर वर्ष आप सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं, कई सालों से इसकी खेती करते आ रहे हैं और आपने भी देखा है कि हर वर्ष अलग अलग परिस्थितियाँ होती है उसका उत्पादन को लेकर। एक ही वैरायटी का बीज हमें हर वर्ष अलग अलग उत्पादन देता है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि किसान साथियों कि सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है सोयाबीन के उत्पादन का, वो होता है मौसम यानी क्लाइमेट। हर वर्ष अलग अलग टाइप का मौसम आपको देखने को मिलता है। कभी लगातार बारिश रहती है, कभी सूखा आ जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को छोड़ दें हम कि मौसम को जिम्मेदार न माने और यदि अन्य उन कारणों का ध्यान रखें कि जिससे हमारी सोयाबीन की फसल की पैदावार प्रभावित होती है। किसान साथियों, कई बार हम सोयाबीन की बुआई करते समय कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो कि हमारी फसल की पैदावार को प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करूं मैं भूमि की, तो हमारे पास अनेक प्रकार की भूमि है, यानी कई खेत हमारे ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं हल्की भूमि है, कहीं भारी भूमि है, किसी खेत में पानी बढ़ता है तो खेत में पानी ठहरता भी नहीं है। तो किसान साथियों, हमेशा आपको इस हिसाब से बुआई करनी है कि आपको हल्की भूमि में, जहाँ भी आपकी ऊंची भूमि है, वहाँ पर आपको जल्दी आने वाली वैरायटी लगानी है। साथ ही यदि आपके पास भारी भूमि है या आपके पास पानी भरने वाली भूमि है तो किसान साथियों वहाँ आपको देर से और मध्यम जो किस्में हैं हमारी सोयाबीन की, वो लगानी है। इससे होता है क्या किसान साथियों, कई बार जो मानसून होता है वो जल्दी चला जाता है, जिससे क्या होता है कि हल्की भूमि में यदि हमने लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाई तो निश्चित रूप से उसको सिंचाई की आवश्यकता होगी। और कई बार ऐसे कारक होते हैं किसान साथियों, कई बार ऐसे कारण आ जाते हैं कि हम उसकी सिंचाई नहीं कर पाते हैं, अचानक तापमान बढ़ जाता है और हमारी फसल जल्दी से सूख जाती है और उसका उत्पादन प्रभावित होता है। वहीं यदि कभी मानसून देर से जाता है तो जब हमने भारी भूमि में जल्दी आने वाली वैरायटी लगाई थी तो किसान साथियों वहाँ लगातार बारिश के कारण पानी बढ़ता रहता है, फसल हमारी जल्दी आ जाती है और लगातार बारिश होने के कारण हमारी फसल के जो दाने भी ख़राब हो जाते हैं, न हम उसकी समय से कटाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम भूमि के हिसाब से बीज का चयन करें तो यह हमारी फसल के लिए अच्छा है किसान साथियों। दो प्रकार की इसमें लगाने से आपके पास जोखिम भी कम रहता है कि यदि मानसून जल्दी भी चला जाए तो भी आपकी जल्दी आने वाली फसल है वो आ जाएगी, और जो यदि मानसून देर से भी गया तो भी आपके दोनों वैरायटियों से फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों, अगली बात करें तो जो जिस बीज को आप लगाने वाले हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से पता करें, क्योंकि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप जिस वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो आपके क्षेत्र के हिसाब से रिकमेंडेड है? क्या आपके क्षेत्र में आने वाले रोगों और कीटों के लिए वो प्रतिरोधक क्षमता रखती है? क्या आसानी से आपको वो बीज अवेलेबल हो जाएगा? किसान साथियों, अब बात करते हैं बुआई का सही समय। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में, प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है, वो मानसून आधारित होती है। जब भी मानसून आता है तभी हम सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में इतना पानी अवेलेबल नहीं है, सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं है कि हम इसकी सिंचाई करके समय पे बुआई कर सकें। इसलिए हमेशा आपको उसी हिसाब से, यानी कि जून के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई का दूसरा सप्ताह तक बुआई के लिए अच्छा है किसान साथियों। लेकिन यदि किसी कारण से मानसून लेट होता है, यदि आप जून के प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में बुआई नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर जिस हिसाब से मानसून लेट हो रहा है उसी हिसाब से किसान साथियों बीज दर बढ़ाना पड़ेगा। और यदि ज़्यादा मानसून लेट हो रहा है तो आपको जल्दी आने वाली वैरायटियाँ ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे मानसून कब अलविदा हो जाएगा पता नहीं चलता है। सोशल मीडिया के इस ज़माने में किसान साथियों, आपके पास ऐसे अनेक वीडियो आते हैं या ऐसी अनेक फ़ोटो आती हैं जिसमें कि सोयाबीन की फसल में अनेक फलियाँ दिखाई देती है और उसमें बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि इस फसल से, यानी इस वैरायटी से मेरा इतना उत्पादन हुआ है। तो किसान साथियों, सभी जानकारी सही है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भ्रामक और गलत जानकारी किसानों में भी फैलाते हैं। तो जब भी आप किसी भी बीज का चुनाव कर रहे हैं, फुल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता करें, उसके बाद ही उसका चुनाव करें। किसान साथियों, बीज चुनाव करने के बाद आपको उसका उपचार ज़रूर करना है।
बीज उपचार इसलिए ज़रूरी है कि लगातार हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, जिससे कि हमारे ज़मीन में रोगाणु और कीटाणु स्थापित हो गए हैं। तो हमारी फसल को प्रारंभिक अवस्था में इन रोगाणु और कीटाणु से बचाने के लिए हम बीजोपचार करते हैं, क्योंकि जब हमारा बीज ज़मीन के अंदर रहेगा या जब वो ज़मीन से बाहर आ जाएगा कुछ दिनों तक, तब तक उस पर हम किसी भी प्रकार की दवाई का स्प्रे नहीं कर सकते। तो यदि हम बीजोपचार कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन रोगाणु और इन कीटाणुओं से प्रारंभिक अवस्था में फायदा मिलता है। किसान साथियों, अगली बात करें तो आता है खाद, उर्वरक और फर्टिलाइज़र से हम बोलते हैं इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करें, किस समय करें। तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में कौन से खाद देने चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए, इसके लिए मैंने चैनल पे अलग से वीडियो बनाया है। आपके पास 2 से 3 विकल्प हैं पोषक तत्वों को देने के लिए। आप कौन से विकल्प का चुनाव करें और आपको कौन सा विकल्प सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा लाभ होगा, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको फर्टिलाइज़र का प्रयोग किसान साथियों आपको बुआई के समय करना है, क्योंकि फसल शुरुआती अवस्था से ही हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप बुढ़ापे में खुराक खिलाएंगे उसको तो फिर कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो खाद और उर्वरक के लिए आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। किसान साथियों, अब बात आती है सिंचाई की, क्योंकि हमारे प्रदेश में या देश में सोयाबीन की खेती वर्षा आधारित है। लेकिन किसान साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें ड्राई स्पेल हो जाता है, यानी बीच में सूखा आ जाता है, लगातार कई दिनों से बारिश नहीं होती है, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ तो प्रभावित होती है, साथ ही उसका उत्पादन भी प्रभावित होता है। किसान साथियों, हमारी सोयाबीन की फसल की प्रमुख 3 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। यदि इस समय बारिश की कमी हो जाती है या भूमि में नमी की कमी हो जाती है तो आपका उत्पादन प्रभावित होता है। पहली अवस्था आती है किसान साथियों जब बीज का अंकुरण हो रहा है। यदि बीज का अंकुरण के समय यदि नमी कम है या आपने कम नमी में बुआई कर दी है तो बीज का अंकुरण कम होगा, पौधे विरले होंगे, तो निश्चित रूप से उत्पादन कम होगा। दूसरी क्रांतिक अवस्था है किसान साथियों फूल आने की अवस्था। उस समय यदि आपकी फसल में बारिश की कमी हो जाती है या नमी की कमी हो जाती है, जब आपकी फसल में फूल निकल रहे हैं तो उससे आपकी फसल में काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि नए फूल आने के लिए पौधे में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, वो स्ट्रेस में चला जाएगा, जैविक तनाव में वो सूखा सहन करेगी, इधर फूलों का विकास करे तो आपकी फसल का प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। अगली क्रांति की अवस्था आती है किसान साथियों फलियों में दाना भरते समय। यदि फलियों में दाना भरते समय बारिश की कमी हो जाती है या नमी की कमी हो जाती है तो किसान साथियों सबसे ज़्यादा कारक यही प्रभावित होता है आज वर्तमान समय में कि मानसून जल्दी चला जाता है और जो हमारे सोयाबीन के दाने हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं। जहां हमारी 5 बोरी सोयाबीन होने वाली थी प्रति बीघा के हिसाब से इतने बारीक दाने पकते हैं कि वहां 3 बोरी ही रह जाती है। यदि उन्हीं दानों का आकार बढ़ जाता है तो हमारी 5 बोरी प्रोडक्शन हो सकता था। तो किसान साथियों इन क्रांतिक अवस्थाओं पर जहाँ तक हो सके आपके पास यदि सिंचाई का जल अवेलेबल है तो आप उसकी सिंचाई करें। देर ना करें कि आज नहीं तो कल बारिश होगी, वरना आपका जो प्रोडक्शन है वो रोज़ धीरे धीरे घटता जाएगा। अब बात करते हैं किसान साथियों रोगों और कीटों से फसल को बचाना है तो आपको एक निर्धारित अन्य स्तर होता है, उसके बाद उसका प्रयोग करना है। यदि आप समय से पहले प्रयोग कर लेते हैं तो फिर उसका कोई असर नहीं रहता है और फिर आपको डबल स्प्रे करना पड़ता है। निर्धारित मात्रा में स्प्रे करें और जब हानिकारक स्तर आ जाए तभी स्प्रे करें किसान साथियों। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर आप अपनी फसल की पैदावार जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। अलग से किसी प्रकार का कोई खाद नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है जो आपकी फसल के प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में दी हुई जानकारी आप अमल में लाएंगे और निश्चित रूप से अपनी फसल में इसे आजमाएंगे भी और अच्छा खासा प्रोडक्शन आप अपनी फसल से लेंगे भी। तो आज की वीडियो में इतनी